हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एसवाई बीकॉम क्लास की। अगर बात करेंगे सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग सब्जेक्ट की सीरीज, और बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 1 देखने मिलेगा। एसवाई वाले बच्चे जो हमारे साथ कनेक्ट हैं उनको बता दिया जाए, एसवाई बीकॉम सेम 4 ऑडिटिंग 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे ऑडिटिंग के जितनी क्लास पॉसिबल होगी, ध्यान रखना मैं स्टार्टिंग से मेंशन करो, कंप्लीट क्लास नहीं, बट जितनी क्लास मुझसे पॉसिबल हो पाएंगी उतनी क्लास में दूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ध्यान रखना। कंप्लीट आपके बुक का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करने हैं, क्योंकि मैंने बताया मेरी भी ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू है, जिसकी वजह से उतने टाइम नहीं मिल पा रही है। तो बट जितना पॉसिबल है उतना प्रैक्टिस करवा के आपको दूंगा। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 1, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट। आप ये बोल सकते हो भाई ऑडिटिंग हमारा यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है, तो ऑडिटिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, अकाउंटिंग के बारे में भी जानेंगे, तो जिससे ऑडिटिंग सब्जेक्ट या फिर जो भी आगे आने वाली टॉपिक है, क्लास है, क्वेश्चन है, वो समझ में आए इजी वे में। चलिए पहला क्लास है तो स्टार्ट करते हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग वाले पार्ट से। चलिए सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ध्यान रखना कि ये चीज आप सीख लो भाई, डिस्टिंग्विश पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या कॉन्सेप्ट है। पहले अकाउंटिंग से स्टार्ट करो, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज है। चलिए बेसिक चीज मैं पूछता हूँ भाई, अकाउंटिंग क्या है या फिर कहाँ से प्रैक्टिस करना आपने स्टार्ट किया था। सर हमने जनरल एंट्री से इनकी कहानी स्टार्ट किया था और ले जाके ख़त्म कर दिए थे फाइनल अकाउंट पे, यही तो काम किया था। बेसिक एकदम सिंपल वे में पूछ रहा हूँ, यही तो काम आपने किया भाई, जनरल एंट्री से स्टार्ट करके फाइनल अकाउंट कर दिया। क्लियर है पहली चीज़। सेकेंड क्वेश्चन है भाई कब से स्टार्ट होता है और क्लोज कब होता है। तो आप बताओगे सर ये हर साल होगा, और हर साल में बोले तो कब से स्टार्ट है भाई 1 अप्रैल से, और कब क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को। यही है, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। अकाउंटिंग का काम कौन करता है सर, कोई भी कर सकता है, कोई भी बोले तो बेसिकली अकाउंटेंट हम लोग बोलते हैं जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज हो। यही तो बोलते हो आप लोग, मतलब अकाउंटिंग की नॉलेज आपको भी है, बीकॉम को भी है, बैफ को भी, जिसको भी है वो बंदा अकाउंटिंग कर सकता है। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। क्लियर समझ में आ रहा है ना। मतलब जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, कोई एक ऐसा मेंशन नहीं है भाई कि ये क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप अकाउंटिंग कर सकते हो। अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट और बात करेंगे भाई कि अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि सर हमारा पीएनएल अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना, और उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब लायबिलिटीज बताना, असेट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बताना। क्लियर है। कंप्लीट चीजें नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे लिखी गई है सब एक चीजें। अभी यहाँ पे सब आपको समझना है। पीएनएल क्या शो करते हैं सर, हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम को शो करेगा और हमें बताएगा नेट प्रॉफिट हमारा क्या है, कंपनी का क्या है। बैलेंस शीट बताता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी क्या है। अब थोड़ी सी ऑडिटिंग की बात करते हैं। ऑडिटिंग क्या करता है, ऑडिटिंग की जब यहाँ पे साथ में लग जाएगा भाई ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब आप समझ लो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा। आपने अकाउंटिंग में किया सर कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपने कंप्लीट किया। ऑडिटिंग बोलता भाई जो आपने ये काम किया है ना, इसी को मैं करूंगा एग्जामिन। ध्यान से समझना, इसी को मैं करूंगा एग्जामिन, और बताऊंगा मैं भाई कि जो आपने ये काम किया है ये ट्रू है या फिर फेयर है। क्लियर है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं ये बताना काम है मेरा। सही मेथड से आपने किया है, सही अमाउंट लिखा है, सही एंट्री पास किया है भाई, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन किया है, सही मेथड से किया, मतलब हर एक काम आपने जो किया है उसको एग्जामिन करने के बाद मैं डिसीजन निकालूंगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल आप समझो, पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट ऑब्जेक्टिव है, तो इनका काम है भाई जो आपने पीएनएल बनाया है, जो आपने पीएनएल बनाया है उसको एग्जामिन करने की बात करते हैं। जो आपने बैलेंस शीट बनाई है उसको एग्जामिन करने की बात करते हैं। भाई हम एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद बताएंगे कि जो आपने अमाउंट लिखा है, जो आपने रूल्स लिखे हैं, ये क्या है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, ये काम हमारा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। आई थिंक हर एक बच्चे को आ रहा होगा। और ये अकाउंट जहां पे खत्म होगा भाई, ऑडिटिंग वहीं से स्टार्ट होता है।
ऑडिटिंग का मतलब सिंपल वे में समझो भाई, एग्जामिनेशन ऑफ दी, जो भी आपने अकाउंटिंग किया था उसको एग्जामिन करना और अपना रिपोर्ट सबमिट करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है कि नहीं? जैसे आपने कोई पेपर लिख दिया भाई, आपने अपना काम कर दिया, मतलब अकाउंटिंग का काम कर दिया। अभी एग्जामिनर जो रहेगा वो चेक करेगा सही मेथड से लिखा है, कहाँ पे गलतियां आपने की है, ये जैसे ऑडिटिंग का काम होता है। उसके बाद ये बताएगा ना भाई कि कहाँ पे खत्म हुआ है। और ये कब हो सकता है सर, जब आप पेपर दे के कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब आपका अकाउंटिंग काम कंप्लीट होगा तब आपका ऑडिटिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। बिना इसके कंप्लीट हुए ये कैसे स्टार्ट हो सकता है? समझ में आ रहा है? आई थिंक इतने इनफ हो गए होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। अब चीजें और डिटेल में पढ़ते हैं भाई, जो आंसर मेन हमें लिखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे यहां से। क्लियर दिख रहा होगा आई होप हर एक बच्चे को। चलिए मीनिंग पार्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पे मैंने मीनिंग अकाउंटिंग की आपको क्या बताई, बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई अकाउंटिंग क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, और लास्ट में क्या प्रिपेयर करेगा सर, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं, यही बातें मैंने बताई थी आपसे। और ऑडिटिंग की बात किया था सर, ये एग्जामिन करेगा, किसको एग्जामिन करने की बात करता है, जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, अकाउंट्स को एग्जामिन करने की बात करेगा। और रिपोर्ट सबमिट करेगा भाई, जो आप रिपोर्ट क्या सबमिट करेगा, जो आपने ये ट्रांजेक्शन किया, जो आपने ये अकाउंट बनाया है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये बताने का काम करेगा। समझ में आया सर? अकाउंटिंग क्या करता है, जितने भी ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेगा एंड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा। इनका काम क्या है, जो आपने ये ट्रांजेक्शन किया, जो आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, उसको एग्जामिन करो और बताओ, अपना रिपोर्ट सबमिट करो भाई, ट्रू है या फेयर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। मीनिंग पार्ट अगर क्लियर है तो चीजें आपको आसान काफी लगेंगी, ये पहले बता देता हूं मैं। चलिए क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव पे चलते भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ऑब्जेक्टिव है इनका सर ट्रेडिंग बनाना, पीएनएल बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। और बैलेंस शीट बनाने का मतलब है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो दिखाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे से सॉरी सिंपल है, ऑब्जेक्ट इज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या बता रहे भाई, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या शो करता है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जिस ईयर करेगा उस ईयर की बात करते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करेगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है उस ईयर का, यही तो है। अब सेकेंड ऑडिटिंग की ऑब्जेक्टिव की बात करोगे भाई, जो आपने ये प्रिपेयर किया, क्या पीएनएल एंड बैलेंस शीट, जो आपने प्रिपेयर किया, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया, तो ऑडिटिंग बोलता है भाई मैं उसको एग्जामिन करूंगा, मैं देखूंगा कि आपने बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया सही है, आपने फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी जो दिखाया है वो ट्रू है, फेयर है कि नहीं है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पीएनएल शो किया वो भाई राइट है कि नहीं है, वो देखना हमारा काम है। ऑब्जेक्ट इज टू बी एग्जामिन, बोले हम एग्जामिन करेंगे किसको, एंड रिपोर्ट भी सबमिट करना है, ऑडिट रिपोर्ट जिसको मैंने बताया था बोलते हैं। इफ बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने बताया ना भाई हमारा काम है बैलेंस शीट बताना है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को, एंड जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस आप बता रहे हो भाई, इसको भी दिखाना और इसके भी ट्रू एंड फेयर अमाउंट आपने लिखे कि नहीं वो बताना हमारा काम। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पार्ट, स्कोप की बात करते हैं। ये लिमिटेड है, ऑडिटिंग लिमिटेड नहीं है। ये क्या है, अकाउंटिंग इज लिमिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली, ये बुक्स ऑफ अकाउंट तक रुक जाते हैं। ऑडिटिंग बोलते हैं भाई हम लिमिटेड नहीं है, जहां पे आप खत्म हो जाओगे वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। क्लियर है कि नहीं? जहां पे आप खत्म होगे भाई उसके बाद ही तो हमारा काम स्टार्ट होगा। तो ऑडिटिंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? आई थिंक होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहां तक का पार्ट अगर किसी बच्चे को नोट करना होगा तो कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डन बाई, अकाउंटिंग का काम कौन करेगा, मैंने बताया कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसको नॉलेज है वो कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है भाई अकाउंटिंग इज डन बाय एम्प्लॉय हु नीड नॉट हैव एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन। कुछ ऐसा मेंशन नहीं है भाई कि ये डिग्री होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। आपको नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे मेरे ऑफलाइन में मतलब कांटेक्ट में है भाई, कॉमर्स में आई थिंक डिग्री भी नहीं कंप्लीट हुआ होगा बट काम करते हैं अकाउंटिंग का। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है भाई, सीए के अंडर उन्होंने काम किया है तो प्रैक्टिस हो गई है। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारे मैं बताता हूँ भाई, 2 से 3 जिनको मैं जानता हूँ कि उनकी डिग्री भी आई थिंक बीकॉम में अगर कंप्लीट हुई भी होगी, पता नहीं कितने टाइम में हुआ है और कितनी केटी लेके हुई है, उसके बाद भी वो आज एक अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से फील्ड में? अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं भाई, सीए के अंडर कर रहे हैं या फिर अकाउंटेंट उनको बोला जाता है। क्या रीज़न है? प्रैक्टिस का नतीजा है भाई, उनको नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल की नॉलेज है।
तो ये वैसे कुछ कहानी है। बट ऑडिटर मीन्स ऑडिटर कोई भी नहीं बन सकता, ऑडिट कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए बोलते भाई जो सीए हो सकता है या फिर सीए के अंडर प्रैक्टिस किया हुआ कोई पर्सन। तो यहाँ पे वही बोला, ऑडिट इज डन बाई एन इंडिपेंडेंट, एक्सपर्ट होना चाहिए भाई, नॉलेज होना चाहिए भाई, अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपका ऑडिटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कंप्लीट एक नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्ट बंदा बन सकता है, हर कोई नहीं बन सकता है। और जैसा मैंने बताया कि भाई वो किसके अंडर प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, तो एक सीए के अंडर प्रैक्टिस। और बहुत जगह पे आप देखोगे भाई अच्छी कंपनीज में सीए ही हमारे क्या होते हैं, ऑडिटर होते हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट एक नॉलेज होती है। क्लियर समझा कि नहीं भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते भाई कि अकाउंटिंग का काम किसके जिम्मेदारी पे आता है, हमारे जो मैनेजमेंट होती है भाई उनके, वो हायर करते हैं ना सामने वाले को। अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड बाई, कौन करने वाला है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजमेंट का है। बट ऑडिटर का काम कौन करेगा, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा भाई, ऑडिटर को कौन बुलाने वाला है, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई ओनर एंड शेयर होल्डर्स एंड रिपोर्ट टू देम। ऑडिटर क्या करेगा, उन्हें भाई अपना काम करके जो भी रिपोर्ट होगा उसका वो सबमिट कर देगा शेयर होल्डर या फिर आप बोल सकते हो ओनर्स को। क्लियर है कि नहीं समझा। सिंपल सा माइंड में क्या रखना है सर कि जो अकाउंटिंग का काम है वो मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया भाई, अकाउंटिंग बना दिया, फाइनल अकाउंट बना दिया। अब ये शेयर होल्डर ओनर देखेंगे ना भाई कि जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट ने बनाया वो राइट है कि नहीं है भाई, सही है, उनको क्लियरिटी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और जो भी अपना बैलेंस शीट बना है या फिर फाइनल अकाउंट बना है उसको क्या करेंगे, ऑडिटर को चेक करने के लिए बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टार्ट कब होगा और ख़त्म कब होगा, तो मैंने बताया था ये चीज़ें तो अपने को पता ही भाई। स्टार्टिंग जनरल एंट्री से कहानी स्टार्ट होती है या फिर टाइम की जब बात करते हो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। और अकाउंटिंग बिगिन कब होगी, अपने वाउचर से स्टार्ट होगी। एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो हमारी होती है, एंड एंड कब होगा, जब आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है तो वहाँ पे खत्म हो जाती है इनकी कहानी। और ये जब एंड होंगे तो यहीं से इनकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जब खत्म करके भाई आपका काम हो जाएगा तभी तो आगे की कहानी चलेगी। ऑडिटिंग कब होगा, जब अकाउंटिंग का काम आपका एंड होगा। इसका मतलब क्या समझ में आता है, जब आपका फाइनल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा तब ये स्टार्ट होगा। क्लियर है कि नहीं है। और खत्म कब होगा, जब ये अपना ऑडिट रिपोर्ट बना लेंगे तब खत्म हो जाएगा। मतलब ऑडिट इज कंप्लीट व्हेन ऑडिटर सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है, समझ में आया। ये कब स्टार्ट होगा सर, वाउचर से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। बोले तो जनरल एंट्री जब करना स्टार्ट होते हैं वहीं से कहानी इनकी स्टार्ट होती है, फाइनल अकाउंट पे क्लोज हो जाती है। इनका काम होगा स्टार्ट कब, जब आपका फाइनल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा तब इनका काम होता है स्टार्ट। और खत्म कब होगा, जब इनकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो इनका काम हो गया खत्म। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट आपका बता रहे भाई, नेचर ऑफ वर्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा ये बता रहे। जो हमारे अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स पोस्ट एंड समराइजेशन की बात करते हैं करंट ट्रांजैक्शन को। अकाउंट्स आर चेक्ड बाय ऑडिटर। अकाउंट को कौन चेक करेगा सर, ऑडिटर को चेक करने की बात होती है। क्या क्या काम है, बेसिक चीजें लिखी हैं आपने 11th कॉमर्स में, ये चीजें पढ़ी था। क्लियर है। ऑडिट इसमें क्या बता रहा है, ऑडिटिंग में ऑडिटर एनालिसिस पास्ट ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हैं ऑडिटर्स। मतलब जब ऑडिटिंग का काम होता है भाई, इसीलिए ऑडिटिंग होता है भाई एनालिसिस बेसिस पे। क्लियर है। वंस ऑडिटेड, एक बार ऑडिट अगर हो गया है तो री ऑडिट नहीं होता है, इसे ध्यान रख लेना। वंस ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट री ऑडिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो ये चीज माइंड में रख लेना। अगर कोई अकाउंट का ऑडिट हो चुका है तो फिर से री ऑडिट पैटर्न में नहीं चलता है। क्लियर है। चलिए नोट करना होगा, किसी बच्चे को नोट कर लो। क्लियर। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर किसी पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन सा लगा होगा भाई, मुझे लगता है बहुत डीप में नहीं गया हूँ क्योंकि आप बीकॉम लेवल पढ़ रहे हो तो उस लेवल में रहा हूँ, और जितना मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूरत है उतनी ही बातें मैंने की है। बहुत डीप में जाने की यहाँ पे ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं, आप CA CS CMA कोर्स नहीं कर रहे हो। तो जितना मुझे लगता है बीकॉम की क्लास को ज़रूरत है भाई, जितना आपके सिलेबस में, उतनी ही बातें मैंने किया है। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।